बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी कदर सामीन, इंसान पर जो जिम्मेदारियाँ और हुकूक आयद होते हैं, बुनियादी तौर पर उनकी दो किस्में हैं। एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के हुकूक बंदों के हुकूक से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि जितनी अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, इसी तरह उसके हुकूक की तलफी करने की सज़ा और ये जुर्म भी बहुत बड़ा है। और दूसरे लिहाज से देखा जाए हुकूकुल इबाद को, तो वो भी अपनी अहमियत रखते हैं। इस तरह के हुकूकुल्लाह जो अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी, अपनी रहमत और शफ़क़त से चाहेंगे तो मुआफ़ फरमा देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक मुआफ़ नहीं होंगे जब तक जिस बंदे की हक तलफी की है उससे मुआफ़ी न मांग ली जाए या उसका हक अदा न कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम व सदक़त व सलात। क्या तुम्हें मैं ऐसे एक अमल की खबर न दूं जो रोज़ा, नमाज और सदका से भी अफसल है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, जी ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन व फ़सादु ज़ातिल बैन हियल हालिक़ा। आपस के मामलात को दुरुस्त न रखना और फसाद डालना, ये तो हालिका है, यानी मूंडने वाली है, ख़त्म करने वाली है, काटने वाली है। मतलब ये है कि दूसरों के हुकूक का ख्याल न रखा जाए तो क्या पता ये नफली नमाज, रोज़ा और सदका को भी ले डूबे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से सवाल फरमाया कि अतदरून मनिल मुफलस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? सहाबा इकराम ने फरमाया, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहमा लहू वला मता। मुफलिस वो होता है जो गरीब हो और उसके पास मालो दौलत ना हो, वो मुफलिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तो दुनिया की बात है, मैं तुम्हें क़यामत के दिन अपनी उम्मत के मुफलिस लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़यामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी वो है कि क़यामत वाले दिन वो अपने पलड़े में बहुत सारी नमाजें, बहुत सारे रोज़े और बहुत सारी ज़कात लेके आएगा। बड़ी ढेरों जितनियाँ उसकी नेकियां होंगी, पहाड़ों जितनियाँ उसकी नेकी होंगी। फिर दूसरी तरफ से कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी उसने हक तलफी की होगी। व याती वक़द शतम हाजा व क़ज़फ़ा हाजा व अकला माला हाजा व सफ़ा का दमा हाजा व ज़रबा हाजा। किसी को उसने गाली दी होगी, किसी पर बहतान लगाया होगा और किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। वो सब बदले के तालिब होंगे। फ़योता हाजा मिन हसनाती ही व हाजा मिन हसनाती ही। तो जिन जिन की हक तलफी इसने की होगी, इसकी नेकियां उठाकर उनको अल्लाह ताला देते जाएंगे। आखिर में ये होगा कि इसके पलड़े में नेकियां सारियां ख़त्म हो जाएंगी और अभी हक लेने वाले आदमी खड़े होंगे। तो फिर क्या किया जाएगा? जो उनकी बुराइयां होंगी वो इसके सर पे डालते जाएंगे, जिसकी इसने हक तलफी की होगी। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आनन फानन, ये मेरा उम्मती नेकियां धो बैठेगा, नेकियों से हाथ धो बैठेगा, नेकियां इसकी ख़त्म हो जाएंगी।
सुम्मा तुरिखा फिन्नार, फिर इसको आग में जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हुकूकुल इबाद की भी कितनी अहमियत है। हुकूकुल्लाह, अल्लाह चाहे तो अपनी मंशा से मुआफ़ कर दे अपनी हुकूक, लेकिन बंदों की हुकूक उस वक़्त तक मुआफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदों के हुकूक को अदा नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सहाबी का किसी मुसलमान का नमाज पढ़ाते थे, नमाज जनाजा पढ़ाते थे, तो ऐलान करते थे कि इसके ज़िम्मा किसी बंदे का हक तो नहीं है, इसने किसी का कर्जा तो नहीं देना। तो अगर पता चल जाता कि इसने किसी का कर्जा देना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। फिर सहाबा इकराम का ईसार और उनकी मोहब्बत देखो, सहाबा भी नहीं चाहते थे कि हमारा ये मुसलमान भाई उसकी नमाज जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़ाएं, इस तरह नहीं हो सकता। तो सहाबा इकराम उधर ही खड़े खड़े कुछ रकम इकट्ठे करके उसका उधार कर्ज जो था वो उतारते थे, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे। तो इस वाक़या से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया जिसने किसी बंदे का हक देना है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़लम क़ीद शिब्र मिनल अर्ज़ तुव्विक़हु मिन सबईन अर्ज़ी, जिसने किसी को नाजायज़ तरीके से किसी दूसरे शख्स की एक बालिश भर ज़मीन ले ली तो क़यामत वाले दिन उसके गले में 7 ज़मीनों का तौक डाला जाएगा। इसी तरह हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व आराज़कुम अलैकुम हरामुन का हुर्मत यौमिकुम हाजा फ़ी शहरिकुम हाजा व फ़ी बलदिकुम हाजा। तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे के लिए इसी तरह हराम और काबिल एहतराम है जैसे आज का दिन यौम अरफा काबिल इज्जत व एहतराम है, जैसे ये महीना जुल्हज्जा काबिल एहतराम है, जैसे ये शहर मक्का मुकरमा काबिल एहतराम है, इसी तरह तुम्हारे लिए मुसलमान भाई का उसकी इज्जत, उसका माल इसी तरह काबिल एहतराम है और एक दूसरे पर हराम है। तो ये जो चंद चीज़ें मैंने ज़िक्र की हैं इसमें हुकूकुल इबाद की ही फजीलत और अहमियत बताई गई है। और अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का जिक्र करते हुए कुरान मजीद में इस तरह फरमाया, ला तजस्ससू ला तहस्ससू वला तजस्ससू, एक दूसरे की टोह में न लगो, वला तजस्ससू और जासूसी न करो, वला तहासदू आपस में हसद न करो, वला तबागजू एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो, वला तकातऊ एक दूसरे से मुकाता मत करो, कता तलकी मत करो, वला तदाबरू एक दूसरे को पीठ मत दिखाओ, वला तहाजरू और एक दूसरे को न छोड़ो, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस मुतालिक हैं कि हुकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज के दौर में बहुत ज़्यादा हक तलफी होती है बंदों की, लिहाजा बंदों के हुकूक का ख्याल रखा जाए।